में है, यीशु के नाम में इसका डिप्रेशन जाता है। अगर कोई इत्मीनानी में है, यीशु के नाम में पीस, इत्मीनान जिंदगियों में हो। जीसस। आज के कलाम का जो अनवान है, टॉपिक है, वो है देखो मैं एक नया काम करूंगा। आमीन। देखो मैं एक नया काम करूंगा। और आज हम देखेंगे खुदा हमारी ज़िंदगियों में कैसे कैसे काम करना चाहता है। जब खुदा ने अपने कलाम में कह दिया है तो फिर वो कलाम में लिखा इंसान नहीं कि झूठ बोले, बल्कि उस पर कायम रहता है। आमीन। यशायाह 43वां बाब 18वीं ता 19वीं आयत। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। आमीन। पिछली बातों को ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा। देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। आमीन। सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। आए दुआ करें और कहें खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो। मैं अपनी ज़िंदगी में नए काम देखना चाहता हूँ, नई चीज़ों को देखना चाहता हूँ। आसमानी बाप, आज तेरे कलाम के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद जब तेरे कलाम को लोग सुने, खुदावंद चर्च के लोग, और खुदावंद इस पैगाम को जब दुनिया में कहीं भी सुना जाए, बड़ी बरकत लोगों को मिले और लोगों पर खुदावंद तेरा ज़हूर हो और तेरी ब्लेसिंग जारी हो। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। देखो मैं एक नया काम करूँगा। देखो मैं एक यशायाह की किताब के मुख्तलिफ हिस्से, एक हिस्सा है जब वो सीरी में नहीं गए थे यशायाह की खिदमत, और एक हिस्सा जब सीरी में चले गए थे बाबल में। और ये वो हिस्सा है जब वो बाबल में थे, हालात उनकी ग़ुलामी के थे, और उस वक़्त यशायाह के वसीला से खुदावंद कौम को फरमा रहा है कि पिछली बातों को याद ना करो, क्योंकि ये मुसीबतें अगरचे तुम्हारी गुनाहों की वजह से तुम पर आई है। बाबल की सीरी में 70 साल तुम अपने मुल्क को छोड़कर, बहुत सारे लोगों को मारा गया जब असूर ने और नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की। हालात बहुत ख़राब थे, शहरों के शहर वीरान हो चुके थे, यरूशलेम बर्बाद हो चुका था, यहाँ तक कि सुलेमानी हैकल भी बर्बाद हो चुकी थी। इसराइल के लिए यह बहुत तंगी, मुसीबतों के, शर्मिंदगी के दिन थे। लेकिन बिलाखिर खुदा अपने उन वादों को अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ जो किए कि मैं अपनी कौम को बुलंद करूँगा, मैं अपना उनके साथ वादा पूरा करूँगा। और इसी किताब के अंदर बिलाखिर खुदा ने अपने बेटे को भेजने का वादा किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो बादशाही करेगा, उसकी बादशाही अब्दुलबाद होगी। आमीन। उसकी बादशाही ख़त्म नहीं होगी। अगरचे दाऊद के बाद सुलेमान नाकाम हुआ गुनाह की वजह से, और बहुत सारे बादशाह नाकाम हुए। इसराइल के जो 2 हिस्से बने, शुमाली जनूबी सल्तनत, दोनों बादशाहियाँ ही गुनाह के अंदर चली गई। शुमाली सल्तनत 150 साल पहले गिर गई, और जनूबी सल्तनत जो 2 कबीले थे, बिलाखिर 586 कबल अज़ मसीह नबूकदनेस्सर ने इसराइल पर चढ़ाई की, हैकल को बर्बाद किया, बेशुमार लोगों को असीर करके, जिनमें डैनियल थे और भी कुछ नबी थे, वहाँ चले गए। 70 साल उन्होंने खुदा के घर से, अपने मुल्क से गुजारे। 19वीं आयत के अंदर, 18वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम, यानी खुदावंद फरमाता है कि पिछली बातों को याद, अब माजी की तरफ ना सोचते रहो कि माजी में क्या हुआ था, माजी में हालात हुआ, कैसे रिकवरिंग होगी, कैसे कुछ होगा, हमारा ये नुकसान हो गया है, कैसे होगा। कोई
शायद कोई जीज हमारे दरमियान में नहीं, कैसे तसल्ली होगी? खुदा तसल्ली देगा। जो लोग शहीद हो चुके थे, बाबल में चले गए थे, बहुत बड़ा लॉस था तारीख के अंदर। खुदा ने बड़े जोरे बाजू से इस कौम को मिस्र से निकाला, लेकिन जैसे कनान में आए ये खुदा के साथ वफादार के साथ नहीं चल रहे थे। मुख्तलिफ अदवार में ये गुनाह करते रहे, लेकिन बाइबल में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा हमेशा गुनाह की वजह से सजा देता है, और इस कौम को खुदा ने पनिश दी, लेकिन मसलसल खुदा का वादा इनके साथ था कि मैं अपनी कौम को बहाल करूंगा, सरफराज करूंगा, इन्हें वापस लाऊंगा। याद रखें, अगर कोई गुनाह की तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, खुदा उससे प्यार करता है, खुदा उसको खड़ा फिर करने पर कादर है। अगर वो गिर जाएगा, बाइबल में लिखा है रासवाज सादक 7 बार गिरता और फिर खड़ा हो जाता है। कितनी बार गिरता है? मिसाल की किताब के अंदर लेकिन लिखा है शरीर जब गिरता है बला में, मुसीबत में, तो वो गिरा ही रहता है, क्योंकि तौबा के लिए उसके अंदर ये स्पिरिट नहीं, तौबा नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता। गुड न्यूज़ यशायाह की मार्फत खुदा दे रहा है कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा, मैं एक नया काम करूँगा। आज जिस दौर के अंदर हम जा रहे हैं, चर्च के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। चर्च के साथ खुदा का एक अहद है, इसीलिए बाइबल के अंदर 2 अहद है, पहला पुराना और नया। नया अहद खुदा ने दुनिया से किया, चर्च के साथ किया कि मैं हमेशा चर्च के साथ रहूँगा। आमीन। जो कोई नए अहदनामा को कबूल करेगा, खुदा उसके साथ होगा, खुदा उसे नहीं छोड़ेगा, खुदा उससे बुलंदियों पर लेके चलेगा। सो लिखा है कि मैं एक नया काम करूँगा। आमीन। सो खुदा अपने लोगों को फरमा रहा है। यिर्मयाह 29:11 के अंदर लिखा है, मेरे ख्याल तुम्हारे लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं। कल की बाबत ना सोचो, फ्यूचर के बारे में फिक्र ना करो, फ्यूचर की मुझे फिक्र है। आमीन। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या उसको पता है कोई? हाँ जी, बच्चा जब पैदा होता है उसको पता है कि मैंने कौन से स्कूल में जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। ये सारी फिक्रें किसको होती है? बाप को होती है, माँ बाप को होती है। खुदा कह रहा है यिर्मयाह 29:11 के अंदर, मैं तुम्हारे लिए अच्छे ख्याल रखता हूँ, बुरे नहीं, बुराई के नहीं। ये देखें अगर आयत ये प्रोजेक्टर पे जी, यिर्मयाह 29, देखो यिर्मयाह 29:11 जी, नो 29। हालेलुया, तारीफ हो, तेरा शुक्र हो। 29, तेरा शुक्र हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। कैसे? सलामती के। खुदा मेरे और आपके बारे में सलामती की बातें सोचता है, अमन की, तरक्की की, अच्छाई की, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अंजाम क्या होगा? नेक, अच्छा। फ्यूचर कैसा होगा? अच्छा। आमीन। फ्यूचर कैसा होगा? अच्छा। मैं एक नया काम करने को हूं। आमीन। मैं एक नया काम करने को हूं। खुदा ने उस मसाया को भेजा आज से 2000 साल पहले अपने बेटे को, जिसके बनी इसराइल हर रोज मुंतजिर थे, हर दिन उसका इंतजार करते थे। इस कदर पस्त हो चुके थे। खुदा ने वादा किया था कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी, उसके बेटा होगा, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। आमीन। उसकी सलामती की तहा ना होगी, उसकी सलामती की। ज़बूर 72 के अंदर भी यस्सु का वादा है, यस्सु के बारे में है। 24 के अंदर भी, ज़बूर 24 के अंदर भी यस्सु मसीह के बारे में वादा है। सो खुदावंद फरमा रहा है कि मैं जब अपने बेटों को भेजूंगा, मसाया को भेजूंगा, वो हर तरह की हुकूमत को कुचल देगा। आमीन। जब उसकी बादशाही इस दुनिया के अंदर होगी, 1000 साल बाद तमाम दुनिया उसके आगे झुकेगी। सो आपके और मेरे लिए खुदा ऐसी
ख्याल को रखता है जो सलामती के है, आमीन, नेकी के है। और यशायाह 42:9 के अंदर लिखा है, देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूँ। पुरानी बातें चली गई, अब पुरानी बातें चली गई हैं, अब मैं नई बातें तुमसे करूंगा, आमीन। शरीयत के सबब से तुम कामयाब ना हो सके, तुम शरीयत पर अमल ना कर सके, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर कोई शरीयत की बातों पर अमल ना करे तो वो लानती होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर अपनी जान कुर्बान की और सारी लानतें अपने ऊपर लेकर, गलतियों खात के अंदर लिखा है, हमें आज़ाद किया और हमें नई बातें, नई नींद बख्शी, आमीन। इससे बेशतर के वो वाक़या हो मैं तुमसे बयान करूंगा। यशायाह 42:9। सो मेरे और आपके पास एक नई नींद है, इसलिए लिखा है मैं एक नया काम करूंगा, नई चीज़ें वकूዕ में आएंगी, आमीन। नई चीज़ें, अगर आप के अंदर ये माइंड नहीं, ये ख्याल नहीं, अगर आप अच्छे कामों के लिए नहीं सोचते कि खुदा मेरे लिए ये काम करेगा, ऐसे ही होगा। अगर आप उम्मीद नहीं रखते तो फिर मुश्किल है, फिर क्या है, मुश्किल है। नया काम करूंगा, क्या होगा? दोबारा आयत की तरफ आए, यशायाह 43:19 आयत के अंदर क्या लिखा है? प्रेज गॉड। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वो अब ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूंगा। बियाबान में खुदा वहाँ रास्ते बनाएगा जिस जगह पे कोई रास्ते नहीं नजर आ रहे। बाबल से वापसी के कोई उम्मीद नहीं थी, 70 साल हो चुके थे, कोई रास्ते नहीं थे वापस इस्राइल में आने के लिए। खुदा ने कहा मैं रास्ते बनाऊंगा, सहरा में नदियां जारी करूंगा, जिन रास्तों में गुजरोगे वहां पानी भी दूंगा, जिंदगी दूंगा, आमीन। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वो कहता है, यशायाह की किताब के अंदर लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया इस्राइल का, खुदा ने एक सोरस बादशाह को खड़ा किया, उसके लिए कहा यह मेरा ममसू है। खुदा ने उसको तैयार किया कि अब मेरी कौम को वापस जाने दे। अज़रा नेहमिया की किताब के बारे में यही लिखा है कि उसने उन्हें बुलाया कि तुम्हें क्या चाहिए अपने मुल्क में जाने के लिए। उस बादशाह ने उन्हें सिक्योरिटी दी, हैकल के लिए बहुत सारा फंड दिया, यरूशलेम को, इस्राइल को तमीरे नौ के लिए बहुत सारा फंड दिया। अगरचे बहुत सारी कौमें खिलाफ हो गई, लेकिन खुदा उनके साथ था। अब वक्त पूरा हो चुका था, अब वक्त पूरा हो गया। जैसे गलतियों खात के अंदर लिखा, जब वक्त पूरा हो गया खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और उसने नया काम किया, अपनी जान कुर्बान करके दुनिया के लिए निजात के दरवाजे खोल दिए, आमीन। यूहन्ना 3:16 के लिखा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी दरवाजे खोल दिए कि उसने अपना इकलौता बेटा, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 के अंदर, दरवाज़ा मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ। यूहन्ना 14:6 के अंदर, हक, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जिसको आप मानते हैं वो राह, हक और ज़िंदगी है। सहरा में नदियाँ जारी करूँगा, बियाबान के अंदर हर तरह के जो एनिमल है, जंगली जानवर है, उनसे भी मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। आज जिस दौर में गुजर रहे हैं आप, जब तक खुदा की कुदरत आपके साथ है, जब खुदा आपके साथ है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी बरकत को नहीं रोक सकती, आमीन। क्योंकि वो खुद कहता है मैं एक नया काम, खुदा हमारी ज़िंदगियों को प्रमोट करना चाहता है, हमारी ज़िंदगियों में प्रमोशन लाना चाहता है, आमीन। पोजीशन को बढ़ाना चाहता है, हमारे बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, हमारे पैसे में बरकत देना चाहता है, हमारी ज़िंदगियों के हालात, घरों के हालात बदलना चाहता है। जब वो ये कहता है कि मैं एक नया काम करूँगा, ये मेरे और आपके लिए है। फ़क्त उस ज़माने के लिए ये आयत नहीं थी, आज भी वो मेरे और आपके लिए आयत है, तमाम उन दुनिया के लिए है जो खुदा के कलाम पर, उसके बेटे पर ईमान रखते हैं। उनके लिए वो कह रहा है देखो मैं एक नया काम करूँगा। कदीम बातों पर सोचते ना रहो, अपने जो नुकसान हैं फ्यूचर के, जो कल हुए हैं, पिछले महीने हुए हैं, पिछले साल हुए हैं, 10 साल पीछे हुए हैं, उन पर सोचते ना रहो, आगे बढ़ो। अगर हम उन पर आंखें अपने ज़हन को लगाए रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आमीन। आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए पीछे भूलना है, आमीन। पिछली बातों को नहीं सोचना,
आगे खुदा की तरफ बढ़ना है, खुदा की हजूरी में बढ़ना है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं एक नया काम करूँगा। आमीन। और सबसे पहले जो उसने किया है, 2 कुरिन्थियों 5:17 के अंदर उसने इंसान को वो क्या करता है, वो नया मखलूक बनाता है। सबसे जो फर्स्ट काम होता है, क्या बनाता है उसको? नए काम लेने के लिए, चीज़ें लेने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में ये जानना ज़रूरी है कि आप हैं कौन। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, पुरानी चीज़ें चली गई हैं, गुनाह माफ़ हो गया है, हमारी सुलह होगी खुदा के साथ। अब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी बारगाहों में जा सकते हैं, उससे मांग सकते हैं। अब वो कहता है मांगो, क्या करो? मांगो और तुम्हें पुरानी चीज़ें जाती रही हैं। आमीन। पुरानी चीज़ें जाती रही हैं। और क्या लिखा है? पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई, देखो वो नई हो गई है। सो नंबर 1, नई चीज़ लेने के लिए आपको नया बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब कोई नया घर बनाता है तो कोशिश करता है नई चीज़ें आ जाए उसमें। जैसे बाइबल में लिखा मत्ती की इंजील के अंदर कि जब लिखा है नई मैं पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती। नई मैं किन मशकों में डाली जाती है? नई मशकों में। इसी तरह लिखा है जो कपड़ा नया होता है, उसके अगर कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम हो तो नया कपड़े का पाबंद लगाया जाए। अगर पुराने का लगाएंगा तो वो नए को भी खींच लेगा, उसको भी खराब कर देगा। पुरानी चीज़ें जाती रही। अब अगर आप खुदा यीशु मसीह में है तो जानिए, याद रखिए, आप नए मखलूक हैं। आप क्या हैं? नए मखलूक हैं। कुरिन्थियों 12वां बाब एक और आपको काम करना और जानना है। तारीफ हो जी। पहला कुरिन्थियों रोमियो 12वां बाब पहली तो 2री आयत, बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। अपनी लिखा क्या करो? इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत नहीं बदलते हो। नया मखलूक, उसका नया माइंड होता है, न्यू माइंड। जब आप न्यू मखलूक है, न्यू क्रिएशन है, खुदा ने आपको नया बना दिया है, पुराना आदम ख़त्म हो गया है, अब आप उसके घर के लोग हैं, न्यू मखलूक है। अगर आप इस दुनिया के हम शक्ल बनते रहेंगे, उस तरह चलेंगे, तो फिर आप नए कामों की तवक्को ना करें। नए काम उनके लिए जो नया मखलूक है। आमीन। नए काम किन के लिए है जी? ये यस्सु के लहू से धुले हुओं के लिए है, जो उसके मरने और जी उठने पर यकीन करते हैं। ये जो यकीन रखते हैं कि यस्सु खुदा का बेटा है, जो ये यकीन रखते हैं कि मेरे गुनाह सारे माफ़ हो गया, अब मैं रास्तबाज हूँ, नया मखलूक हूँ। नया माइंड, नई चीज़ों को सोचे, नए नए काम सोचे। नई अमाल की किताब में लिखा है 7वें बाब के अंदर कि वो लोग जो कलाम सुनते थे, एक ऐसा ग्रुप था, वो हर रोज़ नई नई बातों में वक्त सर्फ करते थे। 20वीं आयत है, देखिए अमाल 17 जी, माल 17, तेरा शुक्र हो, हालेलुया। 20वीं आयत, बीसवीं था 21वीं आयत पढ़ता हूँ। इसलिए सब अथीनवी और परदेसी जो वहाँ मुकीम थे, अपनी फुर्सत का वक़्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना करते थे जी। जब पौलुस अथीने यानी यूनान के शहर में गया, वहाँ जब मुनादी की, लोगों ने जब उन बातों को सुना, क्योंकि ये इतने इंटेलिजेंट थे, इतने ज़हीन थे यूनानी लोग, कि हर रोज़ नई नई बातें सुनते थे,
हर रोज नई नई बातें सीखते थे और अपना वक्त लिखा है बिल्कुल इधर उधर नहीं गुजारते थे। नए मखलूक नई बातों में वक्त सर्फ करे, कलाम में, दुआ में, बाइबल को पढ़ने में, बाइबल को सीखने में वक्त गुजारे। जब खुदा के साथ हम बढ़ेंगे, आगे हर रोज बढ़ेंगे, खुदा हमारे लिए नए काम करेगा। देखो मैं एक नया काम करूंगा, नई चीजें वकूዕ में आएंगी, नई टेक्नोलॉजी वकूዕ में आएंगी, नई चीजें हम तख्लीक करेंगे, नए नए आइडियाज खुदा देगा, नई नई सोचें देगा, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे तरक्की होगी। यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद कलीसिया जैसे मूव होने लगी, जैसे यरूशलेम से, इज़राइल से निकली, यूनान के अंदर, साइप्रस के अंदर, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर मसीहत फैलना शुरू हुई, तब से लेकर बाइबल में लिखा है दुनिया के अंदर चर्च के वसीला से हजारों चीज़ें नई वजूद में आई। आमीन। हजारों चीज़ें। देखो मैं एक नया काम करूंगा, नई नई चीज़ें दुनिया के अंदर वजूद में आना शुरू हुई। नए काम करूंगा, आहे मेरी मखलूक दुनिया, मैं नए काम करूंगा, तुम्हारा सफर आसान कर दूंगा। तुम्हारा सफर पैदल, घोड़ों पर, बैलगाड़ियों पर, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन वजूद में आने लगी। तुम्हें अब यादगारी चाहिए, अपनी यादें चाहिए, ऐसी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई कि इंसान की आज हर चीज़ मौजूद, ऑडियो, वीडियो, नई चीज़ें तख्लीक होना शुरू हुई। ये सब चीज़ें नई हैं, ये यीशु पर ईमान रखने से है। आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा नई नई चीज़ों को लाना चाहता है। खुदा हकीकत में चर्च को पैसे की बरकत से मगबूल करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। खुदा चाहता है कि उसके लोग माली तौर पर आगे बढ़े, मजबूत हो। खुदा शिफा आपकी ज़िंदगी में देना चाहता है। खुदा हर तरह की नाकामी से कामयाबी की तरफ आपको लेके जाना चाहता है। खुदा कहता मैं सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। जिस जगह पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी पता नहीं है कैसे होगा, कैसे हालात बदलेंगे, लेकिन खुदा के साथ जुड़े रहे, खुदा के ऊपर ईमान रखते रहे, खुदा के ऊपर ट्रस्ट करते रहे, मसीह को अपना निजात देंदा अपनी ज़िंदगी में हमेशा मालिक मानते रहे कि वही एक ऐसा राह है जो आसमान की तरफ जाता है। खुदा एक ऐसी हस्ती है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर नए नए काम करना चाहता है। अगर आप उन्हीं पुराने कामों में हैं, माजी में हैं, माजी में बैठे हुए हैं, कैसे नई बातें देखेंगे? ईमान से देखें। जो जो बाइबल के अंदर लिखा उन पर यकीन करें। लिखा मैं तुमको शिफा दूंगा, यकीन करें शिफा के लिए। लिखा मैं तुमको औलाद दूंगा, कोई भांज नहीं होगी, यकीन करें। कहीं खुदा तू ऐसा कर सकता है, पर खुदा की हजूरी में ठहरे रहे। खुदा की हजूरी में इस्राइल, अगरचे तूने नाफरमानी की, बहुत बड़ी कीमत अदा की उसने नाफरमानी की। कई साल उस हैकल को लग गए जो सुलेमान ने बनाई, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह आया, बाइबल में लिखा है गैर माबूदों की तरफ राग़िब हो गया। उसका दिल उन औरतों ने जो उसने गैर कौमों से शादियां की थी खुदा से दूर कर दिया और उसका ग्राफ नीचे आने लगा। क्या होने लगा? और धीरे 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 कौम सुलेमान के बाद जो 12 कबीले थे डिवाइड हो गए गुनाह की वजह से। 10 कबीले, शुमाली सल्तनत उसका एक हिस्सा बन गया और वो टोटल सारा बुत परस्त एरिया था। जिस जगह पे उन बादशाहों ने अपनी मर्जी से वो हैकल बनाई जो सामरिया पर थी, अपने उनके नबी जो खुदा की तरफ से नहीं थी, वो सारी कॉपी हैकल की करने लगे। खुदा ने इसकी सजा दी, खुदा उन्हें मना भी करता रहा। एलिया, एलीशा, ये उसी दौर का, ये उसी दौर के इस्राएल की तरफ, 12 कबीलों की तरफ खुदा उन्हें डांटता रहा। लेकिन यहूदा भी धीरे धीरे खुदा से दूर हो गया। और इस तरह मैंने जितना बताया है कि 150 साल बाद नबूकदनेस्सर ने जब चढ़ाई की, बहुत बर्बादी की, खुदा का दिल उनके तरफ था, लेकिन बाइबल में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। जिस तरह जैसे ही हवा आदम ने गुनाह किया, फौरन तीनों को सजाओं का हुक्म दे दिया। कितनों को?
हवा को भी, आदम को भी और शैतान को भी। जैसे ही उसके बाद दुनिया फिर बढ़ने लगी, नूह के ज़माने में बदी बहुत होगी, लिखा बाइबल में। और खुदा लिखा है मलूल हुआ इंसान को बनाने से। तो भी खुदा ने नूह को कहा कि नूह, मैंने इस ज़मीन में सिर्फ तुझे, तेरे ख़ानदान को रास बनाया है, एक कश्ती बना, मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, पूरी दुनिया के ऊपर पानी भेजूंगा, पर तेरा ख़ानदान मैंने रास्तबाज पाया है। कश्ती बना ताकि तू उनके साथ कश्ती में चला जाए। और खुदा ने पूरी दुनिया की अदालत की। अब यहाँ अदालत है, लेकिन खुदा वादा कर रहा है, क्योंकि उसका वादा अब्राहम इसहाक के साथ था कि मैं अपने बंदा के साथ वादा कायम करूँगा कि दाऊद को याद उसने रखा कि उसका तख्त हमेशा कायम रहेगा। यीशु मसीह को उसने भेजा और ये वादा कंप्लीट यीशु मसीह की आमद में पूरा होता है कि मैं एक नया काम करूँगा। उसने जब नया काम किया, निजात दहिंदा इस दुनिया के अंदर आया, उसने अपनी कीमत अदा की, अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और हर तरह की न्यू चीज़ों के लिए दरवाजे खोल दिए। जिस तरह मैंने बताया, यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पहले हमारी दुनिया इस तरह नहीं थी। जाने के बाद दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, फिजिकली खुदा ने दुनिया को बरकत बख्शी। आमीन। और आसमान की बादशाह के लिए एक दरवाज़ा खोला। आसमान पर जाने के लिए खुदा ने इंसान के लिए अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से बड़ा काम किया। सो आज जो मैं इस पैगाम का कंक्लूजन देना चाहता हूँ, अगर आप न्यू क्रिएशन है, नए मखलूक है, 2 कुरिन्थियों 5:17 के अंदर, तो फिर आपको ज़हन नया बनाना है, क्योंकि आप नए मखलूक हैं। आप क्या है? हर मॉडल जब बदल के आता है किसी भी चीज़ का, उसके अंदर नई चीज़ें होती हैं, नई टेक्नोलॉजी होती है। ऐसे ही है ना, आज से 20 साल पहले का मोबाइल में ट्रोला, उसमें कुछ नहीं था, ऐसे ही है ना, लेकिन बड़ी बात थी उस वक्त भी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, स्मार्टफोन आया, इसके अंदर दुनिया की हर चीज़ बना दी। अब हम नए मखलूक हैं, पुराने नहीं कि हम वही बातें सोचते रहें, आगे बढ़ें। आमीन। नई बातें सोचें, नए ख्याल बनाएं, चेंज हों, मुस्बत ख्याल रखें। खुदा यिर्मयाह 29:11 के अंदर पढ़ा है, मैं तुम्हारे बारे में सलामती के ख्यालात रखता हूँ। जब वो रखता है तो फिर उसी के साथ रहें, फिर गुनाह में ज़िंदगी ना बसर करें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। जब कोई गुनाह करता है, खुदा उसके साथ अपने उस प्रॉमिस को पीछे कर लेता है और उसके लिए फिर मुश्किल होती है। जब नए मखलूक हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17, तो फिर नया माइंड बनाना है। रोमियो 12:2 के अंदर जब पढ़ा है कि इस जहाँ के हम शक्ल ना हो, अपनी नई अकल हो जाने से सूरत बदलते चले जाओ। अब नई अकल हो गई है, हरकतें चेंज होती रहे। आमीन। वही हरकतें ना हो, वही ख्याल ना हो, वही बातें ना हो, नए तौर पर आगे बढ़ते रहें, फिर प्रॉमिस पूरा होगा। यशायाह 43 के अंदर जो हमने पढ़ा, देखो मैं एक नया काम करूँगा। आमीन।